उसी तरह से उम्मत को जोड़े रखने का बेहतरीन जरिया हमारे उलमाए कराम का इस तरह का इज्तिमा है। चाहे उससे कुछ भी फायदा हासिल न हो, अगर एक फायदा हासिल हो कि आपकी तस्वीर और आपकी वीडियो पूरी दुनिया में जाए कि तमाम मसालिक के लोग, उलमा, मोतबरीन और अकाबिर इस तरह से मिल बैठे थे, तो वो जो फितना परवर और कीना परवर जमाते हैं और गुरोह हैं, उनकी हौसला शिकनी और उम्मत के इत्तेहाद के खाहा लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो इसलिए ये हदफ है, ये वसीला नहीं है, और इस तरह की महाफिल को हमेशा मुनक्किद होते रहना चाहिए। पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता, इस प्रोग्राम का उन्वान है इत्तेहाद उम्मत, और ऊपर कुरान की आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये जो इत्तिसाम बिहब्लिल्लाह है, इसका क्या मतलब है? वो चीज जो हम सबके दरमियान मुश्तरक है उसको मजबूती से पकड़ो। वला तफर्रकू, जो तुम्हारे इम्तियाजात हैं, जो तुम्हें एक दूसरे से जुदा करते हैं, वो अपने तक महदूद रखो, उसको बाइसे निज़ा न बनाओ। अगर हम इन्हीं दो उसूलों पर आज की इस महफिल में इत्तफाक कर लें, जो कि कुरान के दिए हुए उसूल हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कोई गड़बड़ और जंग और इख्तलाफ की बात बाकी रहती नहीं है। इसलिए जब हम आयात पढ़ते हैं तो थोड़ा सा गौर भी कर लिया करें कि इन आयात में हम जो पैगाम रिसीव कर रहे हैं, क्या उस पैगाम को हमने समझा भी है? अगली बात देखिए, आज के दौर में उलमाए कराम का एक रोल है और एक रोल है रियासत का। उलमाए कराम का रोल तरगीबी, तबलीगी, तरबियती है, लेकिन रियासत का रोल कानून की इंप्लीमेंटेशन का है। सिर्फ तबलीग से कभी काम नहीं चलता, सिर्फ कानून के खुश्क इंप्लीमेंटेशन से भी कभी काम नहीं चलता, दोनों को साथ में चलना चाहिए। मुझे ये बताइए कि गुज़श्ता 40 सालों में, चूंकि ये जो हमारे यहाँ जो फजा पैदा हुई, इसकी उम्र यही 4 दहाइयाँ हैं, उससे पहले ऐसी कैफियत नहीं थी, इन्हीं 4 दहाइयों में हुआ है। आज सारे का सारा कुफ्र सारे के सारे इस्लाम के मुकाबले में खड़ा है, तो अक्ल क्या कहती है, दीन क्या कहता है? क्या हमारी इन महफिलों में अब भी उन जुज़ई मसाइल को बयान करके कि भाई फलान ने ये क्यों कह दिया, फलान ने ये क्यों कह दिया, उस पर इख्तलाफ करना और उस इख्तलाफ को बढ़ावा देना क्या अक्ल के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है, दीन की रूह के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है? यकीनन नहीं है। जब नहीं है तो फिर हमें एक काम करना है, एक काम। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, आज फिर मैं जुर्रत के साथ ये बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि अगर आज जिस खूबसूरती के साथ यहां पर इत्तेहाद उम्मत पर हर शख्स ने अपने दर्द का इजहार किया है और हमारे मेजबान के उस दर्द में हम सब शरीक हुए हैं, अगर इसी का अमली इजहार हम अपनी मसाजिद में करें, अगर हम अपने मदारिस में करें, अगर हम अपनी मजालिस में और इमाम बारगाहों में करें, तो यकीन जानिए इसके असरात बच्चे बच्चे तक पहुंचेंगे, गली गली तक पहुंचेंगे, और उसके नतीजे में शर पसंदों को शरंगेजी की मोहलत नहीं मिलेगी। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता उठाया कि अगर कोई शर पसंद शरंगेजी करता है तो 2 सूरतें हैं, या वो किसी तंजीम गुरोह की नुमाइंदगी में वो काम करता है या इंडिविजुअल, लेकिन दोनों सूरतों में मकतब उसको नहीं कहता, मकतब की तर्जुमानी वो नहीं करता। मुझे ये बताएं, तकफीरियत और तौहीन, हम यहां पर तमाम मसालिक पाकिस्तान के मौजूद हैं, किस मसलक में जायज है? कोई एक शख्सियत, कोई एक बुजुर्गवार जुर्अत से कह सकता है कि हमारे यहां तौहीन जायज है और हमारे यहां तकफीर जायज है? कोई नहीं कहता। जब नहीं कहता तो फिर जो करता है वो उसका या जाती ज़ौक़ है, शौक है, या फिर उसका पेट है, पेट की वजह से और लोगों से दाद लेने के लिए और अपनी बुकिंग करवाने के लिए, उसके अलावा उसका कोई हदफ नहीं है। जब ऐसा है तो फिर मसालिक और मकातिब को एक दूसरे के मुकाबले में नहीं आना चाहिए और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पिछले साल मुहर्रम में एक खबीस ने जो खबासत की, उसके मुकाबले में आप यकीन जानिए हमारे तमाम अकाबिर उलमा इकट्ठे हुए यहीं पर इस्लामाबाद में,
सब ने मुत्तफिका तौर पर उससे अपनी बराअत और बेजारी का इजहार किया और फिर ये कहा कि हम उसके खिलाफ थाने में गए, हमने FIR कटवाई, हमने उस पर पाबंदियां लगवाई, लेकिन उसको कौन मैदान में लेकर आया, किसने उसको मौका फराहम किया? ये गुज़श्ता साल की बातें हैं। तो इसका मतलब यह है कि पीछे कुछ कुव्वतें ऐसी हमेशा होती हैं जो ऐसे अनासिर से इस्तिफादा करते हैं और मुआशरे को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं, मसालिक को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं। अब ये हम लोगों की, तालिब इल्मों की, उलमाए किराम की और बुजुर्गान दीन की जिम्मेदारी है कि हम इस सिलसिले में निहायत संजीदगी के साथ अपने फराइज निभाएं। इख्तलाफात हदीस में भी हैं, इख्तलाफात तफसीर कुरान में भी हैं, इख्तलाफात तारीख में भी हैं। अब अगर आपने सिर्फ इख्तलाफात पर ही तवज्जो देनी हो तो फिर आपको मगरिब की गुलामी से कोई आज़ाद नहीं कर सकता। उन इख्तलाफात को खुद तक रखें, आपकी अपनी ताबीर, दूसरे की अपनी ताबीर, किसी से किसी का फहम आप छीन नहीं सकते। आप अल्लाह की मसनद पर बैठकर दारोगा न बने, फैसला न करें, फैसला क़यामत पर छोड़ दें कि अल्लाह क्या करता है। आज जो काम हमें करना चाहिए वो है अल्लाह की इताअत, और वो अल्लाह की इताअत जो है उसका शुआर यही आयत है जो ऊपर लिखी हुई है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो हमारी इन मजालिस से तफरीक़े का नहीं बल्कि इत्तेहाद उम्मत का पैगाम जाना चाहिए। और इस तरह की महाफिल को कोई भी नतीजा उसका आपके ख्याल में न भी निकले तो ये समझिए कि नतीजा ज़रूर है और उसके फ़वाइद हैं। और हर मरकज़ी शहर में, पेशावर जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, फैसलाबाद जैसे शहर में, जो कंजस्टेड आबादियों वाले शहर हैं, वहाँ पर वहाँ के मकामी और गैर मकामी उलमा को जमा करके इस तरह की महाफिल और निशस्तों का एहतमाम ज़रूरी है और उसको फिर हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। अगर ये हम करते हैं तो यकीनन दुश्मन की साजिश के मुकाबले में हम इत्तेहाद उम्मत का पैगाम देने में कामयाब हो जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।